अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शामा ही आप सब खैरियत से होंगी और आज हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम क्विज़ नंबर 3 सॉल्व के साथ हाज़िर हैं। तो इंशाल्लाह 100% एक्यूरेट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्विज़ नंबर 1 है, डेडलॉक कैन बी डील विद डैश वे। 2 वे है, 4 वे है, 6 वे है, 3 वे है। तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। 135 पेज के ऊपर इसको यहाँ पे सर्च करते हैं। 135 लेक्चर नंबर 27 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेडलॉक हैंडलिंग, वी कैन डील विद डेडलॉक्स इन अ नंबर ऑफ वेज। कितने यहाँ पे वो कह रहा है, नंबर ऑफ वेज बताया नहीं, लेकिन जहाँ पे देखे दीज 3 वेज रिजल्ट इन द फॉलोइंग जनरल मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक्स। डेडलॉक प्रिवेंशन है, ठीक है। डेडलॉक एविडेंस है और अलोइंग डेडलॉक्स एंड रिकवरी है। तो इनकी आपने जो डेफिनेशन है इनको भी देख लेना, क्योंकि इस तरह जो एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, तो वो ये एग्ज़ाम के अंदर आपको 2 मार्क्स का इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है, 1 मार्क्स का, या 2 मार्क्स की डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो है वो 3 हैं, ठीक है। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक एविडेंस है और रिकवरी है। तो हमारा जो ऑप्शन था यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है 3, ये इसका एक्यूरेट आंसर है। ओके। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें और कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। तो इसके साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। मिड टर्म के वाले से हैं, फाइनल टर्म के वाले से हैं, और रेगुलर जो बेसिक क्विज़ेज़ आ रहे हैं, हम क्विज़ेज़ को सॉल्व करके अपलोड कर रहे हैं, वो भी करेक्ट, ठीक है। और बाकी जो जीडीबी असाइनमेंट्स हैं वो भी हम अपलोड कर रहे हैं। तो और फाइनल टर्म के जो हम एमसीक्यूज हैं वो भी बना के अपलोड कर देंगे जल्द से जल्द। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम। थोड़ा सा जूम कर लें, ये बड़ा था तो इसलिए थोड़ा सा ये नज़र नहीं आ रहा। द कंडीशन इन विच ए सेट P0 P1 डॉट डॉट Pn ऑफ वेटिंग प्रोसेस must exist such that P0 is waiting for a resource that is held by P1, P1 is waiting for a resource that is held by P2, and so on. P1 minus 1 is waiting for a resource held by P1, and P1 is waiting for a resource held by P0. This condition is known as, तो ये condition क्या कहलाती है? होल्ड एंड वेट है, नो प्रिमिटिव है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, सर्कुलर वेट है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। 131 पेज के ऊपर इसको सर्च करेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम मॉडल है, सिस्टम मॉडल के नीचे यहाँ पे डेडलॉक करेक्टराइजेशन है, ठीक है। म्यूचुअल एग्जीक्यूशन है, ठीक है। एट लीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इज अ नॉन शेयरेबल मोड, दैट इज ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज द रिसोर्स। होल्ड एंड वेट देख लेते हैं। प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग टू acquire additional resource that are currently being held by other process। नो प्रिमिटिव को देख लेते हैं। रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिम्प्टेड, दैट इज आफ्टर यूजिंग इट इज प्रोसेस रिलीज अ रिसोर्स ओनली वॉलंटरी। तो सर्कुलर जो वेट है उसके अंदर अ सेट P0 P1 एंड Pn, ठीक है। वो वेटिंग प्रोसेस मस्ट exist such that P node is waiting for a resource that is held by P1, P1 is waiting for a resource that is held by P2, and so on. Pn minus 1 is waiting for a resource held by Pn, and Pn is waiting for a resource by held by P node। तो ये जो कहलाती है टर्म, ये कंडीशन जो कहलाती है सर्कुलर वेट कहलाती है। ओके। तो ये हमारा जो आंसर करेक्ट बनता है वो ऑप्शन डी है यहाँ पे, सर्कुलर वेट। ओके, आई होप यू वर अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन फॉर सिग्नल ऑपरेशन। सिग्नल इंटू एस ब्रैकेट वाइल एस लेस देन इज इक्वल टू जीरो, नो ऑपरेटिंग एस नेगेटिव नेगेटिव सिग्नल है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है इंटू एस ब्रैकेट एस पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीमेंट्स। डबल पॉजिटिव का मतलब होता है जो साइन आ रहा है इसका मतलब है इंक्रीमेंट्स। जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट, मतलब इसमें से निकालना और इंक्रीमेंट ऐड करना। थर्ड ऑप्शन है सिग्नल एस ब्रैकेट है वाइल लूप लगाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे एस ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो और सेमी कॉलन्स ये लगे हुए नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेशंस। नंबर ऑफ एन का मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो एस डिक्रीमेंट, तो सिग्नल है एस ब्रैकेट और एस डिक्रीमेंट्स। तो इसका जो आंसर है करेक्ट मैंने नेट से लिया हुआ है, ठीक है, स्क्रीनशॉट।
नीचे होगा यहाँ पे signal increment the value of its arguments as there is no more process blocked on the quiz. This operation is mainly used to control the exit of a task from the critical section. Signal operation was originally termed as V, so it is known as also VS operation. The definition of signal operation is also follows. तो जो इसकी असल बनती है, जो इसको हम शो करना चाहते हैं, सिग्नल एस ब्रैकेट एस प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट्स सेमी कॉलम्स और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम देख लेते हैं वहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। तो जो ऑप्शन डी है ना इसका, सिग्नल एस ब्रैकेट, ये वाला सॉरी, ऑप्शन टू सिग्नल एस ब्रैकेट्स स्टार्ट और एस इंक्रीमेंट्स टू पॉजिटिव साइंस सेमी कॉलन और ब्रैकेट क्लोज, टू वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अ सिस्टम इज नॉट इन अ सेफ स्टेट, अगर जो सिस्टम है आपका वो सेफ स्टेट पे नहीं है, तो देयर कैन बी नो डेडलॉक, ट्रू है या फॉल्स। आपने ट्रू फॉल्स बताना है। तो पेज 137 पे सर्च करते हैं, 37, थोड़ा सा वेट करें यहाँ पे, पेज 37। सिस्टम थोड़ा सा ना स्लो चल रहा है क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने इसके अंदर अपलोड किया हुआ है, मतलब इंस्टॉल किया हुआ है। डेड लॉग एविडेंस है, ठीक है, इसको भी रीड कर लेना, ठीक है। और सेफ स्टेट है, अ स्टेट इज सेफ इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्स टू ईच प्रोसेस इज सम ऑर्डर एंड स्टिल। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो यहाँ पे है, ठीक है, सेफ स्टेट के अंदर ही है। इफ़ अ सिस्टम इन a safe state, there can be no deadlock. An unsafe state is not a deadlock state. A deadlock state is conversely an unsafe state. तो वो जो हमसे पूछ रहा था, इफ़ अ सिस्टम इज नॉट अ सेफ स्टेट देयर कैन बी नो डेडलॉक, लेकिन यहाँ पे उल्ट है, इफ़ अ सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट, यहाँ पे वो कह रहा है सेफ स्टेट है सिस्टम, तो देयर कैन बी नो डेडलॉक। तो वहाँ पे वो पूछ रहा था इफ अ सिस्टम इज नॉट अ सेफ स्टेट, तो वहाँ पे है इफ अ सिस्टम इज अ सेफ स्टेट देयर कैन बी नो डेडलॉक। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे नोट नहीं आना चाहिए तो फिर ट्रू होना था। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, टू वाला ऑप्शन फॉल्स इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम है, रीडर राइटर प्रॉब्लम्स है, बॉन्डेड बुफर प्रॉब्लम्स है, काउंटिंग सीमाफोर प्रॉब्लम है। ठीक है, वो कह रहा है इज नॉट फॉलोइंग कौन सा जो इसकी सिंक्रोनाइजेशन है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको सर्च करते हैं पेज 118 के ऊपर, 118 के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, classic problem of synchronization. The three classic problem of synchronizations are bounded buffer problem 1, readers and writers problem 2, dining philosopher problem 3। ये तीनों ही इसकी जो क्लासिक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो 4 वाली जो होगी वो नहीं होगी, ठीक है। तो वो हमसे यही पूछ रहा है कि इसमें कौन सी नहीं होगी। तो तीन तो ये बताई गई हैं, और 4 वाली कौन सी है, काउंटिंग सीमाफोर प्रॉब्लम, ये इसके अंदर नहीं आता। तो इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, काउंटिंग सीमाफोर प्रॉब्लम इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द डैश रिक्वेस्ट requires that once a writer write is ready, that writer perform its write as soon as possible. In other words, if a writer is waiting to access the problem object, no new readers may start reading. Fourth, readers writer problems, first reader writer problems, third option is second reader writer problems, third reader writers problem। तो इसको हम देखते हैं 119। तो इसको नीचे हम स्क्रॉल करते हैं पेज को, तो आगे आ जाएगा। ये देखें रीडर राइटर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनको आपने लाजमी सारी को रीड कर लेना है अच्छी तरह से। इसमें से कोई और भी एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। रीडर्स राइटर्स है, फर्स्ट रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम्स requires that no reader will be kept waiting unless a rights has already obtained previous to use the shared object। तो सेकंड को देख लेते हैं, दी सेकंड रीडर राइटर्स प्रॉब्लम रिक्वायर दैट वंस अ राइटर इज रेडी, दैट राइटर परफॉर्म इट्स राइट एज सून एज पॉसिबल। तो हमारा जो आंसर बनता है, इन अदर वर्ड, इफ अ राइटर इज वेटिंग टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट, नो न्यू
रीडर्स में स्टार्ट रीडिंग। तो हमारा जो आंसर बनता है सेकंड, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम्स। ऑप्शन जो थर्ड है ना, सेकंड रीडर राइटर प्रॉब्लम, ये इसका 100% एक्यूरेट आंसर है। ओके, तो प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, क्वेश्चन है पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ डैश डेडलॉक्स आर लो डिवाइस यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस सिस्टम थ्रूपुट। प्रिवेंशन है, इग्नोरिंग है, एविडेंस है, रिकवरी है। तो पेज 135 के ऊपर इसको हम सर्च कर लेते हैं। तो ये दिए हुए हैं, ठीक है। डेडलॉक प्रिवेंशन है, डेडलॉक एविडेंस है, और अलोइंग डेडलॉक्स एंड रिकवरी है। तो ये तीनों उसके अंदर बताए गए हैं, लेकिन इसके अंदर जो वहाँ पे वो हमें पूछ रहा है वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसको आपने रीड कर लेना है, मैंने तो किया, इसके अंदर वो नहीं मिल रहा जो हमें वो यहाँ पे पूछ रहा है। डेडलॉक आर लो डिवाइस यूटिलाइज एंड रिड्यूस सिस्टम थ्रूपुट। तो इसका मतलब ना प्रिवेंशन है, ठीक है, ना अवॉइडिंग है, ना रिकवरी है। तो वन ऑप्शन बनता है वो बनता है इग्नोरिंग। ये ऑप्शन उसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो सेकंड ऑप्शन है यही बनता है, ठीक है। एक दफ़ा आप देख लेना, लेकिन मैंने 100% इसके ऊपर एफर्ट किया है, तो इसका यही, क्योंकि प्रिवेंशन अवॉइडिंग और रिकवरी के अंदर बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो इग्नोरिंग ही होगा। Second, next question: the condition where a set of blocked processes, each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in the set is termed as deadlock है, starvation है। तो 130 पेज के ऊपर इसको हम सर्च कर लेते हैं, ये क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 130 पेज के ऊपर, a set of blocked process each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in the set. Here is an example। तो डेड लॉक प्रॉब्लम की एग्जांपल ये बता रहा है, ठीक है। तो डेड लॉक का ये बता रहा है, तो हमारे दो ही ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, यहाँ डेड लॉक है या स्टारवेशन है। तो डेड लॉक के अंदर वो बता रहा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट वाला जो आंसर है, ऑप्शन है डेड लॉक, ये इसका एक्यूरेट आंसर। ओके, और ये नीचे भी मैंने इसको दिया हुआ स्क्रीनशॉट्स, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 9 हमारे पास, इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ए डैश पी आई टू आर जे इंडिकेट दैट प्रोसेस पी आई में रिक्वेस्ट रिसोर्स आर जे एट सेम टाइम इन द फ्यूचर। रिक्वेस्ट एज है, एलोकेशन एज है, क्लेम एज है, और असाइनमेंट एज है। तो इसका जो आंसर बनता है 138 पेज के ऊपर, हम इसको देख लेते हैं। 138 पेज। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन फॉर वेट ऑपरेशन। वेट इंटू एस, ब्रैकेट स्टार्ट एस, डिक्रीमेंट सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन है वेट एस, ब्रैकेट स्टार्ट, वाइल लूप लगा है एस ग्रेटर देन है जीरो से, और सेमीकोलन नंबर ऑफ ऑपरेशंस एस डिक्रीमेंट्स। ओके, और थर्ड ऑप्शन है वेट एस, ब्रैकेट स्टार्ट, वाइल लूप लगाया हुआ है, ठीक है, एस लेस देन इज इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, और एस जो है वो इंक्रीमेंट्स डिक्रीमेंट्स, और वेट एस और ब्रैकेट स्टार्ट और एस इंक्रीमेंट है और ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास जो वेट की डेफिनेशन पूछ रहा है, द वेट ऑपरेशंस डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स as soon as its would become non-negative greater than or equal to 1. The operation mainly help you to control the entry of a task into the critical section. In the case of negative or zero value, no operation is executed. Wait operation was originally termed as P, so it is also known as the PS operation. The definition of wait operation is as follows. तो wait F ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, वाइल एस लेस देन इज इक्वल टू जीरो, सेमीकोलन नंबर ऑफ ऑपरेशंस एस डिक्रीमेंट सेमीकोलन और ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये बनता है एस लेस देन इज इक्वल टू जीरो, एस लेस देन इज इक्वल टू जीरो, जीरो ऑप्शन जो थ्री है ये इसका एक्यूरेट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो कमेंट लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।